जयपुर में है और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब एक सरकारी नौकर, जबकि जो सरकारी नौकर के लिए है 2 बच्चे अलाउ है, उसके बाद होने के वाले को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। इसके बावजूद अब एक सरकारी नौकर है अजमेर नसीराबाद में, उनकी जॉइनिंग है और उनके 3 बच्चे तो पहले ही हैं। उसके बाद जो लड़की हुई है उनका पालन पोषण शकील खान जी ने किया और अब वो 17 साल की हो चुकी है। पिताजी कह रहे हैं जो असल माँ बाप के उस बच्ची के कि ये बच्ची हमारी है। इसके बावजूद कुछ दिनों पहले वो बच्ची अपने साथ ले गए, अपना हक जताते हुए कि ये बच्ची हमारी है। हमारे साथ शकील जी हैं जो इस मामले में पूरी तह खोलेंगे। काम क्या करते हैं शकील जी? ऑटो रिक्शा चलाते हैं सर हम। अच्छा, कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। और क्या उस बच्ची को मिला के कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। अच्छा, 6 बच्चे हो गए। जी बिल्कुल। हाँ, तो आप जो आपके रिश्ते में जीजा जी लगते हैं, तो ये कैसे लेके आए बच्ची को, इसके बारे में बताएंगे? भाई हमारे यहाँ पे जन्म हुआ था उस लड़की का, हमारे यहाँ पे उसका जन्म हुआ था और हमारी बहन 15 दिन की करके उसको छोड़ के गई थी। उसके बाद में हमारे जीजा जी का हमारे पास कॉल आता है, उसके बाद में अजमेर में बुलवाते हमारे को। फिर हम वाइफ और हम दोनों के दोनों उस बच्ची को लेके गए थे वहाँ पे। वो या अनाथ आश्रम था या चिल्ड्रन होम था, जो भी था वो, हम वहाँ पे उसको छोड़ के आए थे कुल मिला के। फिर हमने घर पे आके हमारे पापा को और मम्मी को बताई थी ये बात। तो पापा उस दिन हम रोटी नहीं खाए थे बिल्कुल भी, मगर दूसरे दिन हम वापस से उसको लेने गए तो उस लड़की को बतौर अजमेर में भीख मांगते हुए देखा गया था। हमारे जानकार ने बताया था कि मजार के सामने इस बच्ची से भीख मंगवाई गई थी। तो हम उस बच्ची को वापस से, हमारी बहन और हम दोनों वापस से ले आए थे। उस दिन के बाद में उसका पालन पोषण हमने ही किया था उसका। उन्होंने कोई पैसा नहीं मांगा, कोई कुछ भी नहीं किया हमने। वो लोग बोलते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं तुम्हारे को, मगर हमने 1 रुपया भी नहीं लिया उनसे। शकील जी, क्या बोलते हैं आप लेके आए, उसके बाद क्या कितने साल हो गए उस बच्ची को? आज 17 साल, 17वीं साल में चल रही है वो। अच्छा, और आपके क्या बोलते हैं जन्म से पिता का नाम का जो दर्ज है स्कूल में, या क्या बोलते हैं जन्म का प्रमाण पत्र? स्कूल के अंदर उस लड़की का नाम मेरे नाम से, मेरी वाइफ के नाम से है। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मेरी वाइफ का नाम रुखसाना बानो है। उसी के नाम से एड है उसका नाम, बच्ची का नाम। वो उसके ओरिजिनल पापा के नाम से नहीं है, वो सिर्फ मेरे, क्योंकि खाली इस वजह से क्योंकि वो एक सरकारी नौकर है और सरकारी नौकरी के अंदर ये है कि उन्होंने बोला था 3 बच्चे लास्ट हो जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर चौथा नहीं होना चाहिए। तो चौथी बच्ची हमारे पास में है। उसके अलावा भी 2 बच्चे और हुए थे। वो कहाँ है? वो उनके घर में ही है। उनके छोटे भाई के नाम बताते हैं, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, मगर उसके बाद में 2 बच्चे और हैं। अच्छा, 2 बच्चे और हैं। हाँ। अब क्या चाहते हैं वो उस बच्ची को? अब बच्ची को वो क्या है, मेरे से आपके लड़के की शादी हुई थी, हमारे भांजे की शादी हुई थी। जब उस बच्ची को लेके गए थे, वो जब लेके गए थे तो वो वहाँ पे उन्होंने ले जाके उसको रख लिया। मैंने कॉल किया था, तुमने एक तो मेरा बिगर पूछे लेके आए उसको, मेरे से इजाज़त नहीं ली उन्होंने, और उसके बाद में ले जाके और मेरे को टॉर्चर किया जा रहा बार बार। क्या किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है? मेरे को क्या है, बार बार में कॉल करके ये बोले जाता है कि मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा तू क्या बिगाड़ लेगा। मेरी बहन से टॉर्चर करवाते। मेरी बहन बार बार में मेरे पास में आती है तो वो ये बोलती है ले मेरे को थाने में बंद करवा दे, और मेरा नाम लगाते हैं कि मैं दारू पीता हूँ। अच्छा, आप दारू पीते हैं क्या वैसे? मैंने आज तक अभी तक तो हाथ लगाया नहीं। इस बात का प्रूफ मेरे चाचा तक है, एक के वो तक जानते हैं इस बात को कि मैं दारू नहीं पीता हूँ। क्योंकि मेरे को कोई समय के अंदर एक दफे पकड़ा हुआ है, मेरे को सुबह पहले मेरे को जगा के। उस टाइम पे किसी ने इल्जाम लगाया था सिर्फ मेरे पे, जो कि मैं साबित नहीं हुआ। उस टाइम पे पापा सबूत थे मेरे, और 2016 में मेरे पापा खत्म हुए थे। अब मैं हूँ, अब मैं अकेला क्या, वैसे भी परेशान रहता हूँ। फैमिली मेरे पीछे है, अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे पीछे कोई कमाने वाला भी नहीं है।
अब उन्हों की झेलूं या अपनी करूं, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रही मैं करूं क्या। अच्छा ये बताइए, क्या बोलते हैं आप इन जो 6 बच्चे हैं हाँ आपके, क्या बोलते हैं जमाई के और आपके मिला करके, हाँ तो इसका पालन पोषण कैसे करते हैं आप? भाई क्या करूं, रात को ऑटो चलाता हूँ, दिन में चलाता हूँ मैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, 400-500 रुपये 600 रुपये कमा लेता हूँ ताकि उन लोगों का पालन पोषण हो सके। भाई ये है कि मेरी ड्यूटी 24 घंटे के अंदर कम से कम 20-22 घंटे की ड्यूटी बजाता हूँ मैं ऑटो रिक्शे से। आप क्या चाहते हैं आपके जीजा जी? वो ये चाहते हैं कि मैं इसको गोद लेना चाहता हूँ, मैं गोद नहीं देना चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि बतौर कानून के उसकी उन्हों की लड़की है, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हों की लड़की है, वो अपने नाम राजी करवा ले बस, कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पे वो अपने नाम करवा ले सिर्फ, अच्छा, बस और कुछ भी नहीं चाहता हूँ मैं। वो ये बोलते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मेरे को उन्हों की नौकरी से मतलब नहीं है, मेरे को तो वो है बतौर कानून के वो अपने नाम करवा ले और मेरे राशन कार्ड में से नाम हटवा दे। आपको कुछ प्रलोभन दिया क्या पैसे वैसों का? मेरे को आज तक 1 रुपए भी नहीं दिया। नहीं कि क्या बोलते भाई इसकी आवाज में है कि आप नहीं मीडिया में जाओगे कुछ नहीं, मेरे को कुछ भी ये नहीं दिया, 1 रुपए भी मैंने लिया नहीं, और बतौर कभी उधार लिए तो मैंने उसको रिटर्न वापस से दे दिए। अभी कुछ कह रहे हैं कि क्या बोलते पैसे ले लो या कुछ क्या क्या कि भाई इल्जाम लगा रहे हो आपके ऊपर? मेरे को वो लोग परेशान कर रहे हैं बार में। अच्छा, मेरे को परेशान कर रहे हैं कि बोले मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं सरकारी नौकर हूँ, तुम्हारे को क्या नाम से ना घर से मोहताज कर दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। ये शकील जी थे जिन्हों के अपने खुद के 5 बच्चे हैं, मगर ये चाहते हैं कि उस बच्ची का भी उन्होंने कुछ पालन पोषण किया और ढंग से किया। अब ऑटो रिक्शा में आम आदमी जानता है कि कितनी कमाई होती है और उसमें 6 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, मगर इन्होंने किया। अब ये चाहते हैं कि वो बच्ची कानूनी तौर पे जमाई के पास जाए या अपने, ये नहीं हो कल ये उनको गोद दे, ये तो सिर्फ यही चाहते हैं कि कानूनी तौर पर उसको कानूनी तौर पर लिया जाए अपने नाम और अपने नाम से उसको जाना जाए, और इन्हों के राशन कार्ड में जो इनके पिता का नाम है वो हटवा दे, ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बाकी ना उन्होंने कुछ रकम चाहते हैं ना खर्चे। ये एक मानवता की मिसाल है शकील जी, जो वो कहीं अनाथ आश्रम में या कहीं दे आए थे और वो बच्ची जो किसी लेडीज के पास उस बच्ची को लेके भीख मांग रही थी रास्ते में, और ये वापस लेके आए हैं उसको और उसका पालन पोषण किया। आज 15, 16, 17 साल बाद असली माँ बाप उसके दावेदारी कर रहे हैं।